गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से नजीर अकबराबादी द्वारा लिखी गई कविता आदमीनामा को पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो आइए पहले कवि के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। नजीर अकबराबादी का जन्म 1735 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1830 में हो गई। नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वही इन्होंने आगरा में अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नजीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, यानी बहुत इंटरेस्ट लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। लुत्फ उठाना या माने किसी चीज का भरपूर आनंद लेना। मियां नजीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। नज़्में माने कविता और मशहूर माने फेमस। अपने टट्टू पर सवार नजीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई नज्म कह दीजिए। यानी कोई भी व्यक्ति जब नजीर रास्ते में होते थे तो उन्हें कहता था कि उसके व्यवसाय को लेकर कोई नज्म कह दीजिए। नजीर आनन फानन में एक नज्म रच देते थे। यही वजह है कि बिश्ती यानी वो आदमी जो पानी भरने जाता है, ककड़ी बेचने वाला विसाती तक नजीर की रची नज़्में गा कर अपना सौदा बेचते थे। तो वही गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नजीर की नज़्में ही फूटती थी। नजीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नजीर ऐसे कवि है जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया, यानी आम लोगों ने अपनाया। नजीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नजीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, यानी हंसी मजाक करते हैं। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं, यानी सलाह सूचन देते हैं। जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज्म यानी प्रस्तुत कविता, जिसका नाम है आदमीनामा, में नजीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है, यानी आदमी को वास्तविक रूप दिखाया है उन्होंने। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। इसी के साथ यहाँ कवि का जीवन परिचय समाप्त होता है और यहाँ से कविता शुरू होती है, जिसका नाम है आदमीनामा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरादार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, यानी जो दुनिया में बादशाह है, मुफलिस है, जो आदमी टुकड़े चबा रहा है, वो सभी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा। मतलब जो मस्जिद बनाई है वो भी आदमी ने ही बनाई है, और इमाम या खुतबा ख्वा यानी जो मौलवी होते हैं मस्जिद में, वो भी आदमी ही है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, यानी आदमी ही कुरान और नमाज पढ़ते हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतिया। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, यानी जो ये क्रियाएं मनुष्य कर रहा है वो सब आदमी ही कर रहा है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी,
आदमी पे यानी किसी इंसान पे कोई दूसरा इंसान जान छिड़कता है, किसी के लिए जान देता है, वो भी आदमी है। और आदमी पे टैग को मारे है आदमी, यानी किसी की जान भी ले वो भी आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, यानी पगड़ी माने यहाँ कवि ने इज्जत बोला है। इज्जत भी एक आदमी की दूसरा आदमी ही उतारता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, यानी जो आदमी किसी दूसरे मनुष्य को चिल्ला कर बुलाता है वो भी आदमी ही है, और जो वो आवाज सुनकर वो आदमी के पास दौड़ता है वो भी आदमी ही है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, यानी आदमी किसी की अच्छाई भी करता है और किसी की बुराई भी करता है। लेकिन ये जो सब चीजें यहाँ कवि ने दर्शाई है वो सारी चीजें आदमी ही करता है। और इसी के साथ ये कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।